हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। अभी हम लोग संदेश में जाएगा। आज का संदेश के लिए एक वचन में लिया, मत्ती का किताब 8वां अध्याय 1, 2, 3 पढ़िए। जब वह उस पहाड़ से उतरा, देखो यीशु मसीह 2000 साल के पहले आया था, वो पहाड़ में था, पहाड़ से नीचे उतरा। तो एक बड़ी भीड़ उसका पीछे एक बड़ी भीड़ लग गया। उसके पीछे हो ली। और देखो एक कोढ़ी पास आकर उसे प्रणाम किया। देखो एक कोढ़ी यीशु को पास आके प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। ये मैन एक कोढ़ी आके मुझे चंगाई दो बोला नहीं। कोढ़ी आके यीशु को पास आके क्या बोला नहीं है? मुझे चंगाई दो बोला नहीं है। लेकिन आज के समय में लोग चंगाई के लिए आता है, लोग चंगाई के लिए आता है। लेकिन ये कोढ़ी है, यीशु को पास आके चंगाई दो बोल के मांगा नहीं है। क्या बोल रहा है? यदि तू चाहे यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यदि तू चाहे, आपको इच्छा होता तो मुझे चंगाई दो। अगर आपको इच्छा नहीं है, आपको पसंद नहीं है, मैं वैसे का वैसे रह जाएगा, उसकी मतलब है। जबरदस्ती यीशु को पकड़ा नहीं है। नहीं, आप चंगाई नहीं देते तो हम छोड़ के जाएगा, ऐसा नहीं है। देखो वो कोढ़ी अपना नम्रदान परमेश्वर का सामने दिखाया, क्योंकि अब तक मैं कोढ़ी में है। बाद में अगर चंगाई नहीं मिला, आप नहीं मिला, मैं मरण भी कोढ़ी में मैं मरता था। लेकिन आपका बारे में मुझे मालूम पड़ा, इसलिए मैं आपका पास आया है। अब बहुत से लोग को चंगाई दिया, हम गवाही सुना, मेरे को मालूम है आप सोचते तो हो जाएगा। वो अपना नम्रदान दिखाया और अपना बात को प्रकट किया। यीशु पलट के देख रहे, 3रा वचन। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। देखो यीशु उसको देखकर हाथ बढ़ाकर उसको छुआ और कहा मैं चाहता हूं, ये मैं चाहता हूं। उसका विश्वास में बिल्कुल लालच नहीं है। वो कोढ़ी का विश्वास का अंदर बिल्कुल गड़बड़ नहीं है, उसके अंदर बिल्कुल अविश्वास नहीं है। अगर यीशु से हम लोग को कुछ आशीष पाना है, हम लोग का विश्वास का अंदर गड़बड़ नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हम लोग का विश्वास के अंदर गड़बड़ नहीं होना चाहिए। देखो कोढ़ी, उनका विश्वास में गड़बड़ था क्या? वो सीधा बोल दिया, आपको इच्छा रहेगा तो करो, नहीं तो नहीं। यीशु क्या बोला? जवाब क्या दिया? मैं चाहता हूं तो शुद्ध हो जाओ, तू चंगाई हो जाओ। हालेलुया। उस समय कोढ़ी के बाद जो प्रॉमिस किया, जो करार किया, वही खुदा अभी भी हम लोग के बीच में काम करता है। अभी चंगाई पाना है, वो कोढ़ी का विश्वास हम लोग अंदर होना चाहिए। वो कोढ़ी के अंदर जो विश्वास था, वो विश्वास जिसके अंदर है, उसको वो जरूर चंगाई देगा। वो सीधा बोल दिया, मेरे को इच्छा है तुम शुद्ध हो जाओ। हालेलुया। पढ़ेगा चंगाई कैसा मिलेगा, देखेगा। रोमियो का किताब 4 में 21 पढ़ो। और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है, वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। हालेलुया। ये खुदा झूठ बोलने वाला खुदा है क्या? काली कोढ़ी को चंगाई देगा, हम लोग को नहीं देगा बोला है क्या? क्यों हम लोग को चंगाई नहीं मिलता? कारण क्या है? वो कोढ़ी के पास जो विश्वास था, वो विश्वास हम लोग के पास नहीं है।
कुछ लोग कलीसिया में आता है चंगाई के लिए आता है, कुछ लोग नहीं है। 90% चंगाई के लिए आता है, नहीं दिया है चंगाई, कुछ दिन में बाद देखा तो कलीसिया खाली करके चली जाता है। तुम चंगाई हो गया तो क्या, नहीं हो गया तो क्या, परमेश्वर को नुकसान है क्या? है परमेश्वर को कुछ नुकसान है? नहीं, नुकसान तुमको है। परमेश्वर ऐसा सबको चंगाई नहीं देगा। वो कोढ़ी का पास जो विश्वास था, वो जिसका पास रहता है उनको वो चंगाई देता है, चंगाई देता है, चंगाई देता है। इसलिए यीशु मसीह बोला तुम्हारा सोच अलग है, मेरा सोच अलग है। आमीन। तुम्हारा सोच का द्वारा चलेगा तो वो देगा नहीं है, उनका सोच का द्वारा चलेगा तो हम लोग को चंगाई मिलेगा। उसका सोच का द्वारा वो कोढ़ी बराबर था, इसके लिए उसको चंगाई मिला। आज भी चंगाई पाना है, यीशु वो कोढ़ी को ढूंढ रहा है। आज भी वो कोढ़ी का विश्वास को ढूंढ रहा है। वो कोढ़ी का विश्वास कि जिसका पास है उन लोग जरूर चंगाई पाएगा, क्योंकि वो प्रॉमिस किया तो वो उधर से अटता नहीं है। वो झूठ बोलने वाला खुदा नहीं है। इसलिए बोला मुझे आशा है तुमको चंगाई मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ो फिर से। और निश्चय जाना कि हाँ जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है हाँ वह उसे पूरा करने में भी समर्थ। हाँ हालेलुया। वो पूरा करने में भी सामर्थ है। वो खुदा का पास सामर्थ नहीं है क्या? है। तो हम लोग का विश्वास को वो देख रहा है। हम लोग का विश्वास कैसा है? वो विश्वास का द्वारा ही हम लोग को चंगाई मिलता, आशीष मिलता है। वो एक बार बोल दिया तो वो बदलने वाला खुदा नहीं है। इंसान बदल जाएगा, परमेश्वर बदलता नहीं है। आमीन। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 15 वचन पढ़िए। जब हम जानते हैं कि हाँ जो कुछ हम मांगते हैं हाँ वह हमारी सुनता है, हाँ तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वह पाया। हालेलुया। हालेलुया। ये कौन लिखा है? यूहन्ना लिखा है। यीशु मसीह का डायरेक्ट चेला है। यीशु मसीह के साथ में था। यीशु मसीह का सारे चमत्कार काम देखे ले और खुद भी ये लोग काम किया है। हालेलुया। हालेलुया। ये लोग यीशु मसीह का काम को देख के ये लोग खुद ही ये लोग क्या कर रहा था? वो चमत्कार काम किया था। इसलिए उन लोग को पक्का था यीशु मसीह के पास कोई भी जाओ प्रार्थना के लिए वो जरूर खाली हाथ भेजेगा नहीं, वो परिपूर्ण चंगाई देगा। उसको चाहिए वो कोढ़ी के पास जो विश्वास था, वो विश्वास को ढूंढता है। हालेलुया। फिर से पढ़ो वचन। जब हम जानते हैं कि हाँ जो कुछ मांगते हैं, जो कुछ मांगता है, वो कोढ़ी मांगता था, चंगाई मांगता था। उसको कोढ़ी से चंगाई मांगता था, वो मांगने के लिए गया, उसको चंगाई दिया। किसको किडनी फेल हो गया होगा, उसके लिए तुम जाओ, जरूर तुम्हारा किडनी फेल ठीक हो जाएगा। कुछ लोग कैंसर बीमार के लिए यीशु के पास गया। यीशु क्या कहते हो? कैंसर बीमार क्यों चंगाई देता है। कौन सा भी बीमार में जाओ, लेकिन जाने के समय ये लेके जाओ, वो कोढ़ी के पास जो विश्वास था ना, वो विश्वास को लेके जाओ। हालेलुया। हालेलुया। वो कोढ़ी के पास जो विश्वास था, वो विश्वास को तुम लेके जाएगा तो तुम्हारा कैंसर बीमारी जरूर यीशु मसीह चंगाई देगा। तुम्हारा किडनी बीमारी प्रभु यीशु मसीह जरूर चंगाई देगा। आज का दुनिया में बीमारी राज कर रहा है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? आज का दुनिया में कौन राज कर रहा है? बीमारी राज कर रहा है। किराने का दुकान से ज्यादा हॉस्पिटल है, मेडिकल स्टोर है।
हालेलुया। हालेलुया। सोचो, दुनिया ऐसा बीमार में गिरा है, इंसान परमेश्वर से अभी भी डरता नहीं है। देखो, एक कहावत है, जो पेड़ का पत्ता सूखा पत्ता है ना, जो पेड़ का सूखा पत्ता गिरता है ना, हरा पत्ता क्या करता मालूम है? हंसता है। हरा पत्ता हंसता है, क्यों? वो गिर गया। यही इंसान बीमार लग गया, जिसको बीमार नहीं है उसको उसका बारे में चिंता नहीं है, लेकिन कल तुमको वो आएगा, ये सोच के चलना चाहिए। आमीन। बीमार किधर भी जा सकते क्या? नहीं है। किसका भी शरीर में जा सकते क्या? नहीं जा सकता। तो मेरा शरीर में बीमार नहीं आएगा बोल के कोई चैलेंज बोल सकते क्या? डरो, बीमार से डरो। वो परमेश्वर का हथियार है, परमेश्वर का हथियार है। जो तुम परमेश्वर का विरोध में जाएगा, वो बीमारी तुमको अटैक करेगा। देखो, आज भी लोग का पास चिंता नहीं है, परमेश्वर का चिंता नहीं है। एक उदाहरण, ये जो मुर्गी पालता है, मुर्गी, वो मुर्गी काटने वाला क्या करता है? सब खाना रहता है, सब खाते रहता है। मुर्गी लेने के लिए आता है, मेरे को एक मुर्गी दो, वो दिखाएगा कौन सा मुर्गी अच्छा है, कौन सा मुर्गी पसंद करता है। वो मुर्गी को पकड़ के लेके जाता है। काय के लिए लेके जाता है? काटने के लिए लेके जाता है। वो लेके काटने के लिए जाता है। जो उसका साथ में खाता था ना मुर्गी, उसको कुछ चिंता है? वो क्या करता है? जाने दो, वो जाएगा तो क्या है, वो खाते ही रहेगा। वो मुर्गी क्या करता है? खाते रहता है। इधर उसका कसाई हो गया, इधर मुर्गी का कसाई हो गया, वो खाते रह गया। और दूसरा एक आदमी आ रहा है, मेरे को वो मुर्गी मांगता है। जब भी वो हाथ पकड़ के जाता है, जब भी उसको याद आता है, वो पहला लेके गया कसाई के लिए। जब चाकू लगने के समय, गर्दन में लगने के समय, उसको पुराना याद आता है, मेरा पहला जिसको लेके गया मेरा जैसा उसको कसाई हो चुका है। जब लेके जाने का समय, वो मुर्गी के, कोई मुर्गी को मालूम था क्या? नहीं मालूम, वो खाते रह गया। वैसा इंसान बिल्कुल चिंता नहीं करता है। एक एक हॉस्पिटल में कितने कितने इंसान तड़प रहे, जीवन और मरण का बीच में तड़प रहे। हम लोग सुकून से पैसा का लालच में, दुनिया का अभिलाषा में हम लोग घूमता फिरता है। एक दिन बीमार आके धक्का मार देगा ना, हॉस्पिटल में गिरेगा। हालेलुया। तुम परमेश्वर का चिंता नहीं है, बीमार आके एक ही टक्कर देगा, तुम गिरेगा हॉस्पिटल का कटिया में। उस समय वही मुर्गी का स्टोरी। जब भी तुमको परमेश्वर का प्यार आता है, हॉस्पिटल में रहने के समय परमेश्वर का प्यार आता है ना, वो सुकून से रहने का समय परमेश्वर का प्यार आना चाहिए। तुम 3 टाइम अच्छा खा के घूमता है ना, उससे समय परमेश्वर का प्यार रहना चाहिए। उसका प्यार तुम्हारे पास बना रहेगा, बीमार तुमसे दूर ही रहेगा। आमीन। नहीं तो वो मुर्गी का स्टोरी, एक को पकड़ के जाएगा, दूसरा चिंता नहीं होता, उसका नंबर जाएगा तो उसको याद आता है। चक्कू गर्दन में आने का समय उसको याद आता है। हालेलुया। इसलिए वचन समझा रहा, पढ़िए। जब हम जानते हैं कि हाँ, जो कुछ हम मांगते हैं, जो कुछ हम मांगता है, वह हमारी सुनता है। वो कौन सुनता है? प्रभु यीशु मसीह सुनता है। जो कुछ मांगेगा हमका जरूरत को मांग रहा, वो सुनता है। तो भी तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है, वो पाया है। जो कुछ मैं उससे मांगा है वो पाया है। बाइबल में बहुत सबूत है। यीशु का द्वारा
भलाई हो गए ले। आज भी धरती में बहुत से गवाही घूम रहा है। हालेलुया। वो धोखा देने वाला खुदा है क्या? दे रहा है ना चंगाई, आशीष कर रहा है ना। हालेलुया। पढ़ेगा और एक वचन भजन संगीत 37 में 5 पढ़ेगा तो अच्छा पढ़ेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। आमेन। हालेलुया। अभी यीशु क्या बोल रहे? अपने मार्ग की चिंता, अपने मार्ग का चिंता यहोवा पर छोड़, उसका ऊपर छोड़ दो। तुम्हारा चिंता को किसका ऊपर छोड़ दो? यहोवा परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो। यीशु मसीह के ऊपर छोड़ दो तुम्हारा चिंता को। छोड़ दिया तो पढ़ो, और उस पर भरोसा रख, उस पर भरोसा रख। वो कोड़िया को यीशु के ऊपर भरोसा था। वो अपना चिंता कोड़ी क्या कर दिया? यीशु के ऊपर छोड़ दिया। कोड़ी अपना चिंता को किसका ऊपर छोड़ दिया? यीशु के ऊपर छोड़ दिया। प्रभु आप चाहते हो तो, आपको इच्छा रहेगा तो मुझे चंगाई दो बोला। आपको इच्छा रहेगा तो मुझे चंगाई दो बोला। यीशु ने क्या बोला? दयालु प्रभु है ना, मेरे को इच्छा है तो शुद्ध हो जाओ, तुम चंगाई हो जाओ बोला। उसी वक्त उसी घड़ी उसको चंगाई मिला। वही खुदा आज का समय चंगाई देता है। ये वीडियो जितने भी सुन रहा है, भय भक्ति का साथ में सुन, आत्मा में भर के तुम सुनते रहेगा तो उसी वक्त प्रभु यीशु तुम्हारे ऊपर दया उतारेगा, दया उतारेगा। वो करने वाला खुदा है। इसलिए वचन बोल दिया, तुम्हारा चिंता मेरे ऊपर छोड़ दे। हाँ, उस पर भरोसा रख, उस पर भरोसा रहे, वही पूरा करेगा। वो ही हमारा काम को पूरा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। हमारा काम पूरा होना है। हमारा चिंता किसका ऊपर छोड़ना है? प्रभु यीशु मसीह का ऊपर। हमारा भरोसा किसका ऊपर रहना चाहिए? वो कोड़ी के जैसा यीशु का पास रहना चाहिए। जब आप लोग का काम क्या करेगा? पूरा होएगा। से बेहतरीन पत्रस बता रहा है। पहला पत्रस 2 अध्याय 3 वचन पढ़ो। क्योंकि तुमने हाँ प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया। हाँ, 2 वचन से पढ़ो। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। फिर से पढ़ो वचन। नए जन्मे हुए बच्चे के समान। अभी संदेश आया है ना, यीशु भला करने वाला मालूम पड़ा है ना, कोड़ी का विश्वास हम लोग अंदर आ गया है ना, उसी घड़ी हम लोग को चंगाई मिलता है। तो जब प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कर दिया ना, यीशु मसीह जिंदा खुदा बोल के मालूम पड़ गया ना, यीशु मसीह चंगाई करने वाला खुदा बोल के मालूम पड़ गया ना, उसी समय तुम नया जन्म होना चाहिए। हम लोग का पुराना स्वभाव सब हटाना चाहिए। तुमको चंगाई मांगता है ना, तुमको बरकत मांगता है ना, तुम्हारा पुराना स्वभाव को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। हटा के नया स्वभाव होना चाहिए। पढ़ो। नए जन्मे हुए बच्चों के समान। देखो, पुराना स्वभाव सब हटा के नया जन्म हो के बच्चे के स्वभाव होना चाहिए। बच्चे लोग, आज का बच्चे लोग बहुत चतुर है, लेकिन बहुत जब नया जन्म नया बच्चा है जिसको माँ का दूध पीता है, उस समय का बच्चा लोग कबूतर के जैसा पवित्र है। आमीन। वैसा होना चाहिए। माँ का दूध पीने वाला बच्चा का अंदर पाप नहीं रहता है। वो दूध छोड़ के अनाज में जाता है ना, जब भी उसकी स्वभाव बदलना चालू होता है। आमीन। वैसे हम लोग होना चाहिए। नया जन्म होके पढ़ो। नए जन्मे हुए बच्चों के समान। हाँ, निर्मल आत्मा होना चाहिए। हम लोग कौन सा आत्मा होना चाहिए?
हम लोग चंगाई होना चाहिए ना, चंगाई होना चाहिए ना, तो हम लोग आत्मा क्या होना चाहिए? निर्मल आत्मा होना चाहिए। निर्मल आत्मिक हाँ, दूध की लालसा करो, दूध का लालसा करो, ताकि हाँ, उसके द्वारा उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। तुम वचन में बढ़ते 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 जाओ। ये वचन परमेश्वर का दूध है। दूध जैसा हम लोग खाना खाएगा तो, दूध पिएगा तो शरीर में शक्ति मिलता है, हम लोग बढ़ते जाता है। ऐसे ये बाइबल का एक एक वचन परमेश्वर का दूध है। ये निर्मल दूध है। ये दूध भयभक्ति के साथ में तुम पीते रहेगा ना। बाइबल बता रहा है क्या है, पढ़ो। निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, हाँ, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, हाँ, क्योंकि तुमने हाँ, प्रभु की कृपा का स्वाद, प्रभु का कृपा का स्वाद चख लिया। आमेन, हालेलुया। तो प्रभु का दया कृपा हम लोग को अटैक कर दिया। चंगाई मिला क्या नहीं मिला? मिलेगा क्या नहीं मिलेगा? हालेलुया। तो ये विश्वास हम लोग अंदर आना चाहिए। कोई पास्टर लोग का पीछे गया, कोई भविष्य का पीछे गया, कोई मांत्रिक तांत्रिक का पीछे गया, कोई डॉक्टर का पीछे गया, ये चंगाई नहीं है। चंगाई किधर मिलेगा? प्रभु यीशु मसीह के पास मिलेगा। वो किसका द्वारा देगा? ये पवित्र शास्त्र में लिखा गया एक एक वचन का द्वारा उसकी कृपा, उसका अनुग्रह, उसका आशीष सब कुछ हम लोग को मिलेगा। फिर से वो वचन पढ़ो। क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया। भजन संगीत 107 में 20वां वचन पढ़ो। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। आमीन, हालेलुया। अभी बीमार हो गया ना, चंगाई नहीं मिल रहा है ना। यीशु कैसा चंगाई देता है? यीशु परमेश्वर यीशु मसीह का चंगाई कौन सा दवाई से मिलता? देखो दवा कौन सा दे रहा, देखो पढ़ो। वह अपने वचन के द्वारा, हाँ, ये 107 का 20वां वचन ही दवा है। हालेलुया। 107 20वां वचन यीशु मसीह का गोली है। एक भजन संगीत 107 20वां वचन यीशु मसीह का टैबलेट है। हालेलुया। क्या बोल दिया वो वचन में? हाँ, वह अपने वचन के द्वारा। देखो, हमको तुमको चंगाई मांगता है ना, हम लोग को चंगाई मांगता है ना। वो कैसा चंगाई देता है? वो अपना वचन का द्वारा उनको चंगा करता है। वो चंगा करता है। करने वाला लिखा है क्या? करता है, फिनिश। उसका वचन हम लोग आत्मा के अंदर घुसना चाहिए। हम लोग शरीर में फिट होना चाहिए। हम लोग का प्राण आत्मा शरीर में परमेश्वर का वचन ही राज करना चाहिए। वो वचन अंदर परिपूर्ण हो गया तो यीशु क्या बोला? बीमार से चंगाई मिलता है। फिर से वचन पढ़ो। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं, जो बीमार में पड़ा था ना, उससे निकाल दिया। देखा, एक ही दवा है, एक ही दवा, ये एक ही वचन है। एक ही दवा में कौन सा भी बीमार होने दो, उधर जाएगा, ग्लूकोज चढ़ाया, सुई चढ़ाया, गोली दिया, वो दिया, ये दिया, स्कैन निकालो, वो निकालो, कुछ जरूरत परमेश्वर को नहीं। एक ही दवा, कौन सा भी बीमार आने दो, यीशु मसीह के सामने वो झुकना ही चाहिए। वो एक ही दवा, भजन संगीत 107 का बेस, वो अपना वचन का द्वारा उनको परिपूर्ण चंगाई देके उस
खड्डे से निकालता है, उस बीमार से वो निकालता है। आमीन। आमीन। यही परमेश्वर का चंगाई। प्रभु यीशु मसीह चंगाई देता तो वचन का द्वारा देगा, वही हम लोग प्रकट करके दे रहा है। याकूब का किताब 1:22 पढ़ो। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, हाँ और केवल सुनने वाले ही नहीं, हाँ, जो अपने आप को धोखा देते हैं। हमें चंगाई मांगता है ना, तुमको बीमार से छुटकारा मांगता है ना। बाइबल क्या बता रहा है? परंतु वचन पर चलने वाले बनो। चंगाई मांगता तो वचन पर चलने वाले चलना पड़ेगा। चंगाई मांगता तो तुम कैसा चलना पड़ेगा? वचन का द्वारा चलना पड़ेगा। हाँ, और केवल सुनने वाले ही नहीं, खाली वचन सुनने वाले नहीं है। हाँ, जो अपने आप को धोखा देते हैं। वो अब केवल सुनने वाला अपना आप धोखा मिलता है, इसका मतलब उनको चंगाई नहीं मिलता। धोखा मत खाओ। परमेश्वर यीशु मसीह बोल दिया, भजन संगीत 107 में 20 वचन में बोल दिया, मेरा वचन तुम्हारे अंदर डाल के मैं तुझे चंगाई दे दिया। इसलिए अपना आप धोखा मत दो। केवल सुनने वाला नहीं है, वैसा बनने वाला बनाओ। नया जन्म लो, तुम लोग का स्वभाव को बदल दो। तुम लोग का गवाही होना आवश्यक है। मैं पहला ऐसा था, मैं यीशु मसीह के पास आने के बाद ऐसा है। आखिरी एक वचन से मैं समाप्त करता हूं। पहला थिस्सलुनीक 2 अध्याय 13 वचन पढ़ो। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच यह ऐसा ही है ग्रहण किया, और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो। फिर से पढ़ो। इसलिए हम भी सुनने वाला सभी लोग किसको धन्यवाद दो? परमेश्वर को धन्यवाद दो। मेरे को इस बीमार से छुटकारा दिया, इस संकट से मुझे छुटकारा दिया है, उसको धन्यवाद दो। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं, निरंतर करते रह जाओ। हाँ, कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन, देखो जब प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार अभी वीडियो के द्वारा आप लोग सामने आ गया, वीडियो के द्वारा आप लोग सामने आ गया है, हमारे पास पहुंचा। अभी सभी लोग का पास, सुनने वाला सभी का पास परमेश्वर का वचन पहुंचा दिया। हम लोग पहुंचा दिया। सारे बच्चे लोग मिलके वीडियो बना के, संदेश दे के, बाइबल पढ़ा के हम लोग वीडियो में डाल दिया। अभी सारे सुनने वाले को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चंगाई मिलने वाला है, वही बता रहा वचन। हाँ, तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं। देखो, ये हम लोग कर रहे, सोचो मत, हम लोग कर रहे बोल के सोचो मत। ये सब कुछ यीशु मसीह का है। हम लोग भी उस बीमार से बचना है। आप लोग जैसा हम लोग भी बीमार से बच के रहने के लिए हम लोग ये वचन संदेश बना के वीडियो में डाला है। इस धरती में आखिरी दिन तक बीमार से हम लोग दूर रहना चाहिए, यही हम लोग आशीष है। बीमार किसकी शरीर में घुस गया, उसका बाद वो शरीर दरिद्र बन जाएगा, वो परिवार दरिद्र बन जाएगा, वो आखिरी दिन तक वो दुखी में रहेगा। अगर वो परेशान से निकालना है, ये वचन परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर का मुंह से निकाला वचन है, समझ के विश्वास करो। हाँ, परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच ये ऐसे है ग्रहण किया, और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखता है प्रभावशील है। आमीन। तुम सबका बीच में तुम विश्वास रखता है ना, वो प्रभावशील है। तुम यीशु मसीह का गवाही का बच्चा है। हालेलुया। तुम यीशु ने तुमको खड़ा कर दिया, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी है। आज से मेरा बेटा मेरा काम करेगा, आज से मेरा बेटी मेरा काम करेगा।
ये वचन सुनने वाला सारे भाई बहन लोगों के लिए मैं फिर से एक बार बताता हूं, आप लोग धोखा मत खाओ। प्रभु यीशु मसीह चंगाई देने के लिए आपके घर में वीडियो के द्वारा आ रहा है। यीशु मसीह को विश्वास करो। यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप लोग चंगाई पाओ। यीशु मसीह को विश्वास करके उसके द्वारा चंगाई पाओ। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।